नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए आज चेक करते हैं कि आपके पर्सन के हायर सेल्फ के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। पर उससे पहले आपकी क्या एनर्जीज हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स। देखिए आपके अंदर जैसे एक डिजायर है कुछ नया शुरू करने की। एस ऑफ कप्स जैसे आई डोंट नो आप अपनी लाइफ में कुछ नई शुरुआत कर रहे हैं या नहीं, बट एक नई शुरुआत के लिए तैयार है आपके अंदर। एक नया स्पार्क, एक नया पैशन है। जैसे आप एडवेंचरस हो रहे हैं या एडवेंचरस होना चाहते हैं किसी चीज को लेके। दिल बोल रहा है कुछ बोल्ड करो, कुछ रिस्क लो। सो कभी कभी इम्पल्सिव होना भी यू नो हो सकता है यहाँ पे। सो एक रोमांटिक सी एनर्जी में या ड्रीमी सी एनर्जी में हो सकता है आपको। आप जैसे प्यार के लिए डरी हुई एनर्जी में नहीं है। आप चाहते हैं कि जो भी हो सच हो आपके अंदर, जैसे एक नई आग जग चुकी हो, जैसे उस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आपके रिलेशनशिप का क्या स्टेटस है, क्या एनर्जी है। आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। फोर ऑफ कप्स उड़ता हुआ चला आया, एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी। कम्युनिकेशन थोड़ी सी बंद है, थोड़ी मायूसी सी छाई हुई है। जैसे हो सकता है आप दोनों के बीच में बात ना हो रही हो। फोर ऑफ कप्स थोड़ा सा डिस्टेंस, इमोशनल विड्रॉल की तरफ लेके जाता है। हो सकता है इसकी वजह कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही थी या लॉन्ग टर्म कुछ विजन नहीं दिख रहा था किसी को, वो हो सकता है। तो अब चलिए देखते हैं आपके पर्सन के हायर सेल्फ का क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। तो आपके पर्सन के हायर सेल्फ के मैसेजेस, लेट्स सी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द सन, द मून, फोर ऑफ कप्स, और एक लास्ट मैसेज है नाइन ऑफ पेंटिकल्स ओवरऑल एनर्जी, एम्प्रेस। ये तीनों जो है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज हैं। सो देखिए, कहीं ना कहीं ये आपकी स्ट्रेंथ को नोटिस करते हैं। इनको लगता है कि आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। जो भी पहले ज़िंदगी में थे या जैसे भी थे, बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हैं, जैसे बहुत ब्राइटली शाइन कर रहे हैं अपनी लाइफ में। um, आपको ये इस तरह से देख रहे हैं जैसे आपको सब पता है कि आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी पर्सनालिटी जैसे ग्लो कर रही है, और लोग आपको और ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं। जो भी आपके आसपास लोग हैं वो एडमायर करते हैं आपको, आपकी इंडिपेंडेंस को, और जिस तरह से आप अपने आप को अपनी ज़िंदगी लीड करते हैं, अपने आप को कैरी आउट करते हैं। थोड़ा सा इनको शायद एक इनसिक्योरिटी भी हो कि शायद आपको इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके होने ना होने से इनकी ज़िंदगी में। आप एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, अट्रैक्टिव एनर्जी में हैं। उन्हें कहीं ना कहीं आपको देख के मतलब प्राउड भी फील करते हैं आपको, पर थोड़ा सा वो इंटिमिडेट भी और इनसिक्योर भी फील कराता है ये आपका रूप उनको। आप उनको खुश फील कराते हैं, बहुत सन की एनर्जी है। जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो एक जैसे खुशी की लहर दौड़ जाती है इनके मन में। एक पॉजिटिव एनर्जी आप इनकी ज़िंदगी में लेके आते हैं। हो सकता है आप um, जैसे जैसे हम जब सन को देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, तो सूर्य कैसे एक ऊर्जा बढ़ा देता है हमारी, तो कहीं ना कहीं वो यू नो आप सूर्य हैं इनकी इनकी लाइफ में। um, आपकी मुस्कुराहट, आपकी प्रेजेंस, वो सब कहीं ना कहीं याद इनको आती है। कोई ना कोई चीज़ इनको याद दिलाती है। इनको लगता है कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हैं, जैसे और किसी ने कभी ना समझा हो। कहीं ना कहीं ये आप इनको बहुत क्लियरली देखते भी हैं, दूसरे लोग शायद इस तरह से इनको कभी देख नहीं पाए। सो मतलब ये थोड़ा सा एक्सपोज्ड भी हो सकता है, फील करते हो आपके सामने। तो आपके बारे में सोचना एक जैसे रिलीफ जैसा है इनके लिए। इनकी जॉय का सोर्स है आप कहीं ना कहीं। अगर ये रेजोनेट करती है रीडिंग आपसे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
मून अपने जो भी फियर्स हैं उनको छुपाने की कोशिश करते हैं। देखिए थोड़ा सा इमोशनल फ्लक्चुएशन भी मून लेके आता है, एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है अगर आप इस कार्ड को देखें तो। अम, ये ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं या करते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। इनको नहीं पता कि ये इस समय आपकी जिंदगी में कहाँ खड़े होते हैं, उससे कंफ्यूजन, फियर, डाउट सब कुछ कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है। इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है आप मूव ऑन कर रहे हो इनसे, इनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। ओपनली अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे हैं पर फील करते हैं डीपली यहाँ पे। अम, कहीं रिजेक्शन का भी डर है या आपको हमेशा खो देने का भी डर है, पर अम, फिर जैसे कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हैं। तो इमोशन स्ट्रांग है पर डर और कंफ्यूजन कहीं ना कहीं पकड़ के रखता है इनको। फोर ऑफ कप्स, इनको रिग्रेट है जो भी कुछ हुआ आप दोनों के बीच में उस चीज को लेके। ये फोर ऑफ कप्स आपके कनेक्शन की भी एनर्जी आई थी, तो इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने आपको अप्रिशिएट नहीं किया जितना करना चाहिए था पास्ट में। रिग्रेट है कि इस कनेक्शन में इसको एक फेयर चांस नहीं दिया, इसमें फेयरनेस नहीं थी, इम्बैलेंस था। आपके प्यार को, टाइम को, एफर्ट को, हर चीज को इग्नोर किया जब इन्हें उसमें एफर्ट डालना चाहिए था। तो अब ये लग रहा है कि शायद कुछ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज थी जिसको इन्होंने खो दिया है। इनको लगता है कि कुछ बिल्ड किया जा सकता था, उसको मिस कर दिया है बेसिकली। तो इनका हायर सेल्फ जानता है कि गलती उनकी थी और रिग्रेट भी स्ट्रांग है यहाँ पे। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये आपको आगे जिंदगी में बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं कि आप वो सब कुछ हासिल करें जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपके बिगेस्ट चीयर लीडर है कहीं ना कहीं इंटरनली। ये चाहते हैं कि आप जिंदगी में सिक्योर और हैप्पी हो। जो भी आप कर रहे हैं अपने लिए उस चीज को लेके ये बहुत प्राउड फील करते हैं आपको देख के। जब अपनी जिंदगी में आप ग्रो कर रहे हैं, शायद आप ग्रो कर रहे हैं बहुत ज्यादा, इसीलिए ये एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो एटलीस्ट इनको जो भी दिख रहा है बाहर से, इनको ऐसा लगता है कि आप ग्रो कर रहे हैं और उसके लिए ये बहुत खुश हैं। आपको, आपके लिए आपको स्टेबल या इंडिपेंडेंट बनते हुए देखना इनको अच्छा लग रहा है बेसिकली। सो और ये बिलीव करते हैं आपकी कैपेबिलिटीज में। डिस्टेंस में भी कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस को सपोर्ट कर रहे हैं। um, आप जीत रहे हैं अपनी जिंदगी में, ग्रो कर रहे हैं, ग्लो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये सब आपको जरूर मिले, जो भी आप, जिसकी भी तरफ आप मेहनत कर रहे हैं। अब एम्प्रेस ओवरऑल एनर्जी, देखिए इनको लगता है ये आपको एक बहुत वैल्यूबल और कोई बहुत स्पेशल है, जैसे आप उनके लिए उस तरह से देखते हैं। इनको एक नेचुरली जो इमोशनल कनेक्शन किसी के साथ फील होता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, किसी को देख के हमें लगता है कि मुझे तो इससे बात ही नहीं करनी है, इसको दूर हटाओ, ये एनर्जी वैम्पायर है। और किसी को देख के लगता है कि ये मुझे, मतलब इससे एक बहुत स्ट्रांग बॉन्ड फील होता है। तो वो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। तो इनको ये बिलीव करते हैं कि आप लव, रिस्पेक्ट, केयर, स्टेबिलिटी वो सब आप डिजर्व करते हैं कहीं लाइफ में। इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो प्यार एकदम प्योर फॉर्म में ऑफर करते हैं दूसरे इंसान को। अनफर्गेटेबल है आप, एक सोल लेवल बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। तो आप उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं यूनिक हैं और उनका हायर सेल्फ मानता है कि आप बेस्ट डिजर्व करते हैं। देखिए इनका हायर सेल्फ भी मानता है कि आप बेस्ट डिजर्व करते हैं, आप यूनिक हैं, आप सक्सेसफुल हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आप एक पॉजिटिविटी और जॉय लेके आते हैं किसी की भी जिंदगी में। तो आपको भी अपने आप को उस नज़र से देखने की ज़रूरत है। आप वैल्यूबल हैं, आपका प्यार किसी के लिए भी एक गिफ्ट की तरह है। जो लोग आपको समझते हैं वो आपकी वैल्यू यू नो करते हैं और वो कभी भी आपको अपने से दूर नहीं करना चाहेंगे। और जो लूज कर देते हैं वो कभी आपके आपकी एनर्जी को शायद मैच नहीं कर सकते। सो सही प्यार को
जल्दी नहीं होती, उसको होता है कि ठीक तरीके से चीजें करनी है। सो अगर ये इंसान ठीक तरीके से चीजें नहीं कर रहा है या नहीं करने की कोशिश भी कर रहा है, तो मे बी वो आपके लिए सही नहीं है, शायद एटलीस्ट इस समय के लिए। तो अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एम्प्रेस एनर्जी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में रहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उस पर फोकस करते रहिए। उस एनर्जी से बाहर मत आइए जस्ट बिकॉज के एक दूसरा इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है या नहीं देख रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।